हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज घमासान होगा सीए और एसीसीए के बीच में। देखेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए एक सही चॉइस होगा। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है और इस वीडियो के अंत में सीए और एसीसीए दोनों ही स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर किसी न किसी बात को लेकर के मुझसे झगड़ सकते हैं। बट पहले तो मैं बताऊं कि मैं क्यों समझता हूं कि मैं सबसे सही पर्सन हूं इस वीडियो को बनाने के लिए। पहली बात तो ये है कि मैं एक प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और दूसरी बात ये है कि मैं एसीसीए 10 साल से भी ऊपर हो गया है मुझे एसीसीए पढ़ाते हुए, और इसीलिए पढ़ाई को लेकर के भी और इंडस्ट्री को लेकर के भी मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक और बात, मैं 6 साल से करियर के ऊपर अनबायस्ड वीडियोस बना रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम एसीसीए पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसीसीए को अच्छा बता दूंगा और सीए को खराब। अनबायस्ड यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो भाई कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होगा। कुल मिलाकर के 10 पैरामीटर्स पे हम दोनों ही कोर्सेज को कंपेयर करेंगे। हर पैरामीटर के अंदर मैं पॉइंट दूंगा, या तो सीए को, या तो एसीसीए को, या तो दोनों ही कोर्सेज को, अगर हमें लगता है कि उस पैरामीटर पे दोनों ही कोर्सेज एक समान है। डिस्कशन खत्म होने के बाद मैं दूंगा आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप तैयार हैं तो करते हैं शुरू। सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एसीसीए कोर्स को आप क्लास 10th के इमीडिएटली बाद शुरू कर सकते हैं, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए आप 12th तक का इंतजार करते हैं। 12th खत्म होते से ही आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। मगर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ग्रुपिंग सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पर आपको एक साथ 4 पेपर देने होंगे। एक भी क्लियर नहीं कर पाए तो फिर चारों दोबारा से देने होते हैं। मगर एसीसीए में ऐसा नहीं है। एसीसीए के शुरुआती पेपर ऑन डिमांड होते हैं, यानी कि आप एक बार में एक पेपर की तैयारी कर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं। वो क्लियर हो गया तो फिर अब आपको अगले पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर की शुरुआत जल्दी कर रहा है, पेपर क्लियर करना मैनेजेबल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक पॉइंट दूंगा एसीसीए को, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप अपने करियर की जल्दी शुरुआत कर सकते हैं। आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और वो है ईज ऑफ एग्जामिनेशन। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, फटाफट से 2 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर इस चैनल पे आए हैं पहली बार, या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो कंपैरिजन वीडियोस हैं ये एक सीरीज़ का पार्ट है। इसमें और भी कोर्सेज का कंपैरिजन होगा, और ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ में दूसरी कि भाई कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप किसी भी 2 कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो ऑन डैश वर्सेस डैश। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप उन 2 कोर्सेज का नाम लिख देना जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंपैरिजन दूँ। फिलहाल ईज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, एसीसीए के अंदर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि फिजिकली एसीसीए के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर रिमोट एग्जामिनेशन, यानी घर बैठे बैठे आप अपना कंफर्ट ऑफ होम से भी एग्जाम्स को दे सकते हैं। बट हम सीए की बात करें तो क्योंकि सीए एक पेन पेपर एग्जाम है, इसे रिमोटली नहीं दिया जा सकता, आपको सेंटर पे जाकर ही एग्जाम को देना होता है। अब ऐसा नहीं है कि एसीसीए के अंदर रिमोट एग्जाम जो है बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है, बिकॉज ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन स्लो चलता है, वहाँ पर रिमोट एग्जाम ठीक से चल नहीं पाते हैं, और जहाँ पर चलते भी हैं वहाँ पर भी कुछ इश्यूज जो हैं स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिलते हैं। बट लार्जली देखा जाए तो एसीसीए का रिमोट एग्जामिनेशन मॉडल सक्सेसफुल है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्मूथली बिना किसी दिक्कत के इन एग्जाम्स को दे पाते हैं। तो जहाँ पर भी इंटरनेट का इशू नहीं है वहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात बन जाती है, क्योंकि पहली बात तो आपको सेंटर पर ट्रैवल नहीं करना है ना, और स्पेशली अगर सेंटर सेम सिटी में नहीं है, दूसरे शहर में है, तो आपको वहाँ ट्रैवल करना और रहने का खर्चा भी सहना पड़ सकता है। वहाँ पर आप रिमोट एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हैं और घर से बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि सेंटर में जहाँ और स्टूडेंट्स होते हैं और आप नर्वस हो जाते हैं, वहीं पे अपना घर पे बैठ करके कॉन्फिडेंस से उन एग्ज़ाम्स को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट दूंगा एसीसीए को। तो अगली बात हम करते हैं कॉस्ट एंड ड्यूरेशन की। अब देखा जाए तो यहाँ पर एसीसीए के ऊपर खर्चा जो है 4 से 5 लाख के आसपास आता है, जबकि सीए को हम देखें तो सीए की फीस और कोचिंग मिलाकर के 3 या 3.5 लाख के आसपास का खर्चा आएगा, अगर आप कोई बहुत ही अच्छी प्रीमियम कोचिंग कर रहे हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा से पॉइंट एसीसीए को दूंगा। अब मैं जानता हूँ कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो रहा होगा, बट जस्ट हेयर मी आउट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर रीज़न है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। देखिए ऐसा है कि अगर आप सीए को परस्यू कर रहे हैं, आप अगर एक बार में पास कर लेते हैं या मैक्स टू मैक्स आपके 2 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, तो भी आपको सीए क्लियर करने में 4 से 5 साल का समय लगता है।
जबकि ACCA को 3 साल से कम का समय लगता है, इवन इफ आप 1 या 2 अटेम्प्ट वहाँ पर आपको लग जाते हैं, इवन 10। मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसे 2 अटेम्प्ट लगे थे, बट उन्होंने 2 साल से कम यानी कि 1 ईयर 9 मंथ्स के अंदर ACCA को क्लियर कर लिया था। उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया, देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यानी कि ACCA के अंदर ड्यूरेशन हमारा कम लग जाता है। साथ ही साथ में एक बार और बताता हूँ मैं, पास रेट अगर हम देखें तो CA के अंदर पास रेट केवल 8 से 10% है, जबकि ACCA के अंदर पास रेट जो है 35 to 50% के बीच में आता है प्रोफेशनल लेवल एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो। और ये पास परसेंटेज ऑब्वियसली 18 कॉमर्स अकेडमी पे इससे काफ़ी हायर होता है ना। ये बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगें किसी स्टूडेंट के, उसके चांसेस CA के अंदर ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को CA क्लियर करने के लिए 6 से 7 साल का समय तो लग जाता है। एंड देयरफॉर एक स्टूडेंट जो ACCA कर रहा है, जो 2.5 से 3 साल के अंदर ACCA बन जाता है और अपनी नौकरी पर लग जाता है, वहाँ पर उसी के दोस्त को जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, उसको हो सकता है 2 से 3 साल की वो अपनी सैलरी मिस कर दे। और इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हुए CA जो है एक महंगा कोर्स बन जाता है एज कम्पेयर टू ACCA। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या सोचना है इस बारे में। बट फिलहाल यहाँ पर पॉइंट मिलता है ACCA को, तो अब फाइनली 3 पॉइंट ACCA को जा चुके हैं, मगर CA को अभी तक एक भी पॉइंट नहीं गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सैलरी की, कि इंडिया के अंदर CA को कितनी सैलरी और ACCA को कितनी सैलरी मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगोरिकली कहूँगा कि दोनों को ही एवरेज सैलरी जो है बराबर मिलती है। अराउंड 7 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज हम पकड़ के चल रहे हैं, यानी कि कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, बट हाँ CA और ACCA दोनों बराबर सैलरी कमा रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और इसलिए यहाँ पर दोनों को, CA को और ACCA को मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा। तो अब हमारी जो टैली है, CA का भी खाता खुल चुका है और वहाँ पर भी 1 पॉइंट ऐड हो चुका है। चलो जी, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और वो है कि अगर आप इंडिया में रह करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पर किसको 1 पॉइंट मिलेगा। अभी मेरे को पता है कुछ लोग वीडियो देखने वाले सोच रहे होंगे कि अगर इसने 1 पॉइंट और ACCA को दे दिया प्रैक्टिस को लेकर के भी, तो हम अभी के अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो रुक जाओ, पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर पॉइंट में देने वाला हूँ CA को, क्यों, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसा है, इंडिया में रह करके CA और ACCA दोनों ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत क्लियर प्रूफ है, बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स हैं जो एक्चुअली में UK बेस्ड फर्म्स हैं, बट इंडिया में आके स्टैट ऑडिट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, है ना, कुछ तो रीज़न होगा ना, बाहर की फर्म्स होने के बाद भी वो यहाँ पर काम कर पा रही हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि CA जो है कन्वेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ये उसका एडवांटेज है। होता ये है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया या टैक्सेशन रिलेटेड ऑडिट हो गया या टैक्सेशन सर्विसेज हो गई, ठीक है, और कई सारे लोग इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस पर रिलाई करते हैं। तो एक CA को अपनी प्रैक्टिस सेटअप करना बहुत आसान हो जाएगा। ACCA को तो पहले लोगों को यही समझाना पड़ेगा कि ACCA होता क्या है एज फार एज प्रैक्टिस इज कंसर्न्ड। और अक्रॉस द इंडिया मैं अभी तक किसी ऐसे डेयर डेविल ACCA को नहीं जानता हूँ जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है। आपके नॉलेज में कोई हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड देयरफॉर दिस टाइम द पॉइंट गोज टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। बढ़ते हैं अपने छठे पैरामीटर की तरफ, और वो है नंबर ऑफ फिजिकल सेंटर्स। हमने कुछ टाइम पहले ईज ऑफ एग्जामिनेशन की बात कही थी। अब क्लियरली यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से रीच कर रखा है और कई सारी लोकेशंस के ऊपर सेंटर्स उन्होंने दे रखे हैं विद इन इंडिया। जबकि हम बात करें ACCA की, तो ACCA के फिजिकल सेंटर्स कंपैरेटिवली टू CA बहुत कम है। इट इज़ हिलेरियस टू सी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर ACCA का कोई सेंटर स्किल लेवल एंड बियॉन्ड के पेपर देने के लिए है ही नहीं। और वहीं पे जो सेंटर्स हैं भी वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स को कंप्लेंट आती है कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने गए और कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड क्लियरली यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूँगा CA को। अब अगला पैरामीटर है जॉब प्रोफाइल्स। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोग मेरे से झगड़ा कर सकते हो, बट क्लियरली ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी समय से ACCA में पढ़ा रहा हूँ। CA और ACCA के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जॉब्स का क्या स्टेटस है, इसको भी मैं लगातार मॉनिटर करता हूँ। तो उसके बेस पे मैं आपको बहुत क्लियर बात यहाँ पर कहने वाला हूँ। रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। देखिए ऐसा है, CA जो है एक लोकल अकाउंटिंग बॉडी है, जिसकी वजह से इंडियन टैक्सेशन स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया के अंदर क्लियरली डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ दूसरी प्रोफाइल्स की भी हम बात करें, भाई भले फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हो गया, जहाँ पर
कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी हाई पोजीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली किसको हायर करेंगे? एज ए फ्रेशर, सीए को हायर करेंगे, राइट? तो वहाँ पर भी ACCA को एक सर्टेन डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ACCA के पास जॉब ही नहीं है, जॉब्स बहुत हैं, बट हाँ कुछ प्रोफाइल्स जो हैं उसके अंदर ACCA का जो सिलेक्शन है वो बहुत कम होता है। जैसे इंडियन टैक्सेशन हो गया, इंडियन टैक्सेशन में तो होता ही नहीं है। स्टार्ट ऑडिट के अंदर भी उनको अगर हायर भी किया तो ऑडिट असिस्टेंट की तरह हायर किया जाता है, जिनको कभी भी हाई क्वालिटी का काम इंडिया में नहीं दिया जाता। तो ACCA करके जॉब की कमी नहीं है, बट द टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स दैट यू कैन वर्क ऑन वो कम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ACCA बन करके क्या क्या आप प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं और जॉब का इंडिया में क्या स्टेटस है, इस पर डिटेल वीडियो बना दूँ, इसकी ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा ACCA जॉब्स इन इंडिया। फिलहाल यहाँ पर मैं एक पॉइंट देने वाला हूँ CA को। तो अब ना चीज़ें बराबर होती हुई सी आपको दिखाई दे रही होंगी, बट अभी पिक्चर बाकी है। 8वें पैरामीटर की बात करते हैं और वो है डिफ़िकल्टी, कि कौन सा कोर्स ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी देखा जाए पेपर वाइज, तो पेपर वाइज तो बराबर है, बट यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूँगा ACCA को। मैं ये नहीं कह रहा कि ACCA आसान है, ACCA आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कहता भी आप एक बार में एक पेपर पढ़ करके दे सकते हैं, राइट? इनफैक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, साल में 4 बार आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको 4 पेपर अगर क्लियर करने तो हर 3 महीने में एक एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। जो पेपर क्लियर कर चुके वो आपको दोबारा नहीं देना है। अगर किसी पेपर में आप फेल होते हैं तो वही पेपर आपको दोबारा देना होगा, पिछले क्लियर करे हुए एग्जाम्स को कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि CA के अंदर ग्रुपिंग सिस्टम होता है, राइट? हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 पेपर्स के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया बट एक में फेल हो गए, चारों दोबारा देने पड़ेंगे आपको। ऑब्वियसली अगर आपको किसी में एग्जेम्पशन आए तो वो नहीं देना पड़ता। एंड देयरफॉर ACCA को यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। तो दोबारा से अब लीड आ गई ACCA के पास। बात करते हैं 9वें पैरामीटर की और वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की। अब देखिए ACCA के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, वो पास्ट एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हैं। ACCA करते समय अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसको भी वो काउंट करेंगे, या फिर आप ACCA के सारे पेपर पहले क्लियर कर लो उसके बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जाओ तो उसको भी वो लोग काउंट कर लेते हैं। जबकि CA के अंदर आपको पहले CA फाउंडेशन निकालना है ना, और फिर इंटरमीडिएट के बाद आप अपना आर्टिकलशिप वगैरह जो है कर सकते हैं, और वो कंपलसरी होता है क्योंकि वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप CA फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखा जाए तो मैं पहले अपनी कई वीडियोज़ में यही स्टैंड ले चुका हूँ कि आपको पहले पेपर क्लियर करने चाहिए, ACCA बन जाना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप बैक टू बैक फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं और ACCA के एक एक पेपर को जल्दी क्लियर करते हैं तो आप अपने पहले जॉब के लिए जा सकते हैं और वही PER के अंदर काउंट हो जाता है। बट यहाँ पर ACCA एक सर्टेन डिसएडवांटेज उसको फेस करना पड़ता है, और वो ये है कि उनके स्किल सेट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उन्होंने चीज़ों को पढ़ा तो है, अच्छी तरह से एग्ज़ाम भी दिए, क्लियर भी किया है, बट उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, इनके स्किल्स कहीं ना कहीं वीक होते हैं। और इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दें इससे पहले कि आप अपने पहले जॉब के लिए अप्लाई करें। CA के केस में ऐसा नहीं होता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपनी आर्टिकलशिप को सीरियसली लेते हैं वो अच्छे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, और जब अपने पहले जॉब के लिए जाते हैं तो ज़्यादा केपेबल होते हैं इंटरव्यू को क्लियर करने के एज़ कम्पेयर टू ACCA। अब देखिए यहाँ पर मैं CA की तरफ बायस नहीं हो रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने अपनी आर्टिकलशिप को सीरियसली नहीं लिया है या वहाँ पर कोई काम सीखने की कोशिश नहीं करी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ACCA की तरह लैक ऑफ स्किल फेस करते हैं और उन्हें भी पहले जॉब में दिक्कत आती है। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि कोई भी नया कैंडिडेट कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो उसका ट्रेनिंग टाइम कम से कम हो और जल्द से जल्द वो काम के अंदर लग जाए। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा CA को, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स ज़्यादा केपेबल होते हैं, ज़्यादा स्किल्ड होते हैं अगर उन्होंने आर्टिकलशिप को सीरियसली लिया है तो। चलें अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की, पॉइंट नंबर 10, वो है जॉब्स अब्रॉड। अब यहाँ पर भी आप सोच रहोगे हाँ यहाँ फंस गए सर, ACCA तो अब्रॉड जाने के लिए वन वे टिकट है कि नहीं? देखिए ACCA एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, ये बात तो पक्की है, बट यहाँ पर भी ACCA और CA दोनों को ही मैं पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है? अब झगड़ा करो उससे पहले मेरी बात सुन लो। देखिए होता ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी बन जाता है वो पढ़ाई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, और एक CA बहुत ही आसानी से 9 या 10 महीने के अंदर ACCA के बचे हुए 4 पेपर दे करके
या फिर CPA USA क्लियर करके, या फिर CMA USA क्लियर करके, या फिर CA के किसी भी MOU का फ़ायदा उठा करके ग्लोबली रेलेवेंट बन सकता है। CA के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ग्लोबली रेलेवेंट बनना। ये कोर्सेज वो बड़ी आराम से कर सकते हैं और ग्लोबली रेलेवेंट बन सकते हैं। कई वीडियोस के अंदर ACCA को या किसी भी फॉरेन कोर्स को दिखाया जाता है कि वो एक अब्रॉड जाने का वन वे टिकट है। अरे भैया, वो वन वे टिकट नहीं होता। कोई कोर्स करने से, सिर्फ डिग्री करने से बात नहीं बनती। ये मैं आपको हर वीडियो में बड़ी क्लियरली बताता हूँ। ACCA करने से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, बट जॉब में सिलेक्ट भी तो होना है, वीज़ा भी तो आपको मिलना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर के आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने आगे जाकर के अपना CPA कनाडा कर लिया, या CPA USA कर लिया, CFA कर लिया, या CMA USA कर लिया और अब्रॉड में जाके उन्हें जॉब मिल गई है। मैं कई सारे ACCAs को भी जानता हूँ जिन्होंने पहले बाहर यानी कि अब्रॉड में जॉब सर्च करी, उनकी बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर गेन किया, कुछ एडिशनल कोर्सेज करे और फिर बाहर गए। अंडरस्टैंड? सो जस्ट बिकॉज आप किसी ग्लोबल क्वालिफिकेशन को कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बाहर तुरंत जॉब लग जाएगा। भैया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ डिग्री नहीं होती इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि बाहर जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस गैप को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है, इसलिए हम जॉब्स अब्रॉड को लेकर के दोनों को बराबर मान रहे हैं और दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, सर दोनों को ये आपने सेम पॉइंट्स दे दिए, शुरू से चाल थी आपकी। चलें तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं और आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। सो हर कोर्स के अपने प्लस और अपने माइनस होते हैं। बात मेनली आती है प्रेफरेंस की। देखिए, अगर आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर ACCA आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आपको ACCA की फ्लेक्सिबिलिटी पसंद आती है तो भी आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रह कर के कन्वेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो CA आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर इंडिया में रहकर ही एक कोर्स ऐसा करना चाहते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि उसके बाद आप कुछ और फर्दर कोर्सेज कम एज के अंदर कर पाएँ, जैसे CFA हो गया, CMA USA हो गया, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए MBA हो गया, तो भी ACCA बेटर है क्योंकि ACCA का ड्यूरेशन कम है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास समय होता है कि आप और कोर्सेज भी कर सकें बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल करियर। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ पर CA बिल्कुल भी आपके लिए सही चॉइस नहीं होती है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ग्रुपिंग सिस्टम वाले CA जैसे मुश्किल कोर्स को आप नहीं कर पाएंगे। ACCA में एक के बाद एक पेपर देने वाला सिनेरियो आपके लिए फिर भी मुमकिन रहेगा। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि भाई डायरेक्ट एंट्री से हम CA के लिए चले जाएं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आप CA और ACCA को एक बार कंपेयर ज़रूर करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको कुछ एग्जाम्शंस ACCA में भी मिल जाते हैं और ACCA फिर भी आपका कम समय पे हो जाएगा, CA के अंदर ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है। तो ये चीज़ें आपको एज अ ग्रेजुएट भी कंसिडर करनी है। तो ग्रेजुएट्स को भी यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि भी आप ACCA की तरफ जाएँ, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन कम है और वो कम कमिटमेंट के साथ आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आसान तो दोनों ही कोर्सेज नहीं है, दोनों ही कोर्सेज डिफिकल्ट है, जैसे कि मैं बता सकूँ। दोनों में ये डेडिकेशन लगता है, हार्ड वर्क लगता है। अब कई सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर CA को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इशू बहुत हैं। अब वो क्या इश्यूज़ हैं मैं उसको लेकर के डिटेल में नहीं जा रहा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं कि ACCA परफेक्ट है। ACCA के अंदर भी सिमिलर इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ACCA के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उनको भी एग्जाम कंडक्ट कराने में और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी इश्यूज़ आते रहते हैं। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लाइज ऑन CA, यानी कि CA को लेकर के क्या झूठ फैलाए जा रहे हैं और कैसे उसको खराब और दूसरे कोर्सेज को बेटर बताने की कोशिश करी जा रही है बेसलेस पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो मिस करी है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। फिलहाल मैं तो यही बोलूँगा कि आप CA चूज़ करो या आप ACCA चूज़ करो, ठीक है ना। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ACCA देख लिया तो फिर CA करना ही नहीं करना उसकी बात ना करो, CA देख लिया तो फिर ACCA करना ही नहीं करना उसकी बात ना करो। जो भी कोर्स चूज़ किया है बिना पीछे मुड़े उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने से बात हो जाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, आपको स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो CA करो या ACCA करो, आपको अपने स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें वीडियो ऑन डैश वर्सेस डैश कोर्स। मैं डैश बोल रहा हूँ, आप जो दो कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं उनका नाम है। एक बात और, अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुँच चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट।